हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, हमने क्लास 7 का हमारा मैथ्स का जो चैप्टर 7 है, राशियों की तुलना, इसकी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करी थी। पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपको हमारी क्लास 8 मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, चलना है मेरे साथ वीडियो की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले, यानी उनमें से 10 में जीत हासिल करी। इसका मतलब खेले तो उसने 10 से ज्यादा है फुटबॉल टीम में, क्योंकि 10 तो वो जीत ही गया, तो बाकी हारे भी तो हैं। यूं तो बोला ही नहीं कि भाई टोटल 10 खेले हैं, नहीं, कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल करी। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, यानी ये 40% जो है वो ये 10 है। समझे आप लोग? क्योंकि जीते ही मैच 10 है, जीत का प्रतिशत 40 था। तो अब हमें क्या देखना है कि उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। क्या करा बच्चों, उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। तो देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे इजीस्ट तरीका क्या है, मैं उस पर आती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, फिर हम चलेंगे। मैं मान रही हूँ, माना उसने कुल x मैच खेले, माना कि कुल मैचों की संख्या, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, हम अधिकतर एक्स ही मानते हैं सब लोग। कितनी हमारी एक्स। अब देखो, उसमें से उसने 10 जीते, यही बोला है अपन ने क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे चूंकि फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 जीत गए, यही बोला था। जितने, सब चीज में लिख के आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आप गलती नहीं करो। जितने मैच खेले उनमें से 10 जीत गए। 10 में क्या करी बच्चों, 10 मैच जीते। अब जब 10 मैच जीत गए, और फिर उसने क्या बोला हमें क्वेश्चन में, वो जो जीत का प्रतिशत है वो कितना है, 40। ये भी हमें क्वेश्चन में बोला, तो हम लिख दें तथा जीत का प्रतिशत कितना है बच्चों, 40%। तो अभी मैंने बताया था कि जो 40% है वो ही एग्जैक्टली ये 10 है, क्योंकि इतने मैच जीते 10 और जीत का प्रतिशत है 40। तो सेम ही तो बात हुई, प्रतिशत में बोलेंगे तो 40 और टोटल संख्या में बोलेंगे तो 10। ठीक बच्चों, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। इसलिए क्या होगा, जो हमारा x का जो प्रतिशत 40 है, x का 40% इज इक्वल टू 10 दे रखा है हमें, जो दे रखा है हमने उसी का इस्तेमाल करा है। पेज ऐड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस x का निकालेंगे 40%, यानी एक प्रतिशत निकालने के लिए मैंने बताया था आप नीचे क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। प्रतिशत का मतलब ही 100 से गुणा होता है। कितना है ये, 10। अब निकाल सकते हैं हम x की वैल्यू, बड़ा इजी है। देखो बच्चों, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 10 के पास ऊपर क्या पहुंचा देंगे हम, 100। कैसे हुआ, ये 100 पहुंचा वज्र गुणा से ऊपर, ये 40 जाएगा नीचे। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब 4 का पहाड़ा बोलो, 100 में कितनी बार भाग जा रहा है बच्चों, 4 दूनी 8, 2 बच्चे, 4 पंजे 20। x का मान कितना आया, 25। यानी कितने मैच, टोटल मैच कितने खेले, x, यानी कुल मैचों की संख्या कितनी है बच्चों, कुल मैचों की संख्या कितनी है, 25। अब आई बात समझ में आप लोगों को कि भाई 25 मैच तो खेले और उसमें से 10 वो लोग जीत गए, यही हुआ।
तो ये है हमारा इसका आंसर। क्या है बच्चों, ये इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट ये चाहते ना अपन तो ये यहाँ से भी लिख सकते थे भाई, x का 40% 10, ये इतना सही क्वेश्चन होता। बट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये वाली स्टेप्स बढ़ा के दिए। ओके, और आप लोग भी ट्राई करना अच्छे से ऐसे, क्योंकि मार्किंग जितना अच्छा आप लिखोगे नंबर उतने अच्छे आएंगे। ठीक बच्चों, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कोई चमेली है, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचते हैं, ठीक है, कितने बचते हैं, 600। तो अब दिमाग लगाओ, टोटल प्रतिशत हमेशा कितना होता है बच्चों, 100 में से 75 खर्च कर दिए, कितने बचे हैं, 25। 100 में से 75 जाते हैं, 25 ही बचते हैं, तो 25% की वैल्यू है ये 600। दोबारा मैं समझा देती हूँ। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, यानी 75 तो माइनस करना है हमें किसमें से, 100 में से, उसके बाद कितने बचे, 600, यानी वो 25% की वैल्यू क्या है, 600। तो हमें बताना है कि उसके पास शुरू में कितने पैसे थे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो अब हम इसको बहुत इजीली देखेंगे। देखो 75% खर्च करने के बाद, 75% खर्च करने के बाद कितना होता है, क्या बचे, 100 में से 75 घटाएंगे तो यही मैं बोल रही थी आपको, कितना बच रहा है, 25%। अब वो 25% की वैल्यू कितनी है, हमारी 600। तो अब इसमें हम ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, x का 25% कितना दे रखा है हमें, 600 रुपए। यही बोला था, 75 खर्च कर दिए, यानी बचे हुए 25% ही क्या है, 600। तो ये तो वैसा ही क्वेश्चन बना जो हमने पहले करा था। अब क्या निकालेंगे हम, 25%। अब प्रतिशत का मतलब मैंने आपको हमेशा बताया है, गुणा में क्या करना है, 100। तो नीचे क्या पहुंचाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, इधर आया हमारा 600। अब x की वैल्यू निकालना तो आपको पता ही दिया मैंने, x बराबर 600 के पास क्या पहुंचाएंगे, ये 100। कौन सा प्रोसेस है ये, वज्र गुणा, यानी तिरछा गुणा। ये 100 जाएगा ऊपर और 25 जाएगा नीचे। तो देखो मैं इसको आपको कैंसिल करके दिखाती हूँ। 25 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 25 चौक कितने आएंगे, 100। और 600 और 4 गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 2400। तो इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो क्या आएगा, 2400। कैलकुलेशन बहुत इजी सी है, इसमें तो ज्यादा फंसने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा था, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना लिख दिया था, बट यही क्वेश्चन है हमारा। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन समझा देती हूँ। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचते हैं, यानी 75 खर्च कर दिया, टोटल प्रतिशत होते ही 100 है, 100 में से 75 घटाएंगे, बचेंगे कितने, 25। अब ये 25% ही दे रखा है हमें 600, x का 25% निकाला, 25/100 करा, 100 इधर गया, 25 नीचे गया, 25 से 100 4 बार कैंसिल हो गया, 600 को हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएंगे। यही होगा बच्चों। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आते हैं हम इस एक्सरसाइज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। कौन सी एक्सरसाइज, 7.1 के लास्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, अब टोटल परसेंट हमेशा 100 होती है, हमेशा 100% में से ही निकालते हैं, कभी 400-500% होती ही नहीं है। मार्किंग हमारे आती है भाई कितने परसेंट बने बच्चों के स्कूल में, तो क्या कहते हैं 50%, 60%, किस में से निकालते हैं वो, 100% में से, 100 में से ही निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कहा है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं और 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, तो ये 60 और 30 कितने हो गए, 90। ठीक है, और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, शेष बचे कितने, वो 10%। 100 में से 90 जाएंगे तो 10 ही बचेंगे।
तो हमें क्या ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। तो ये तो सबको पता चल गया भाई 10%, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसमें तो अभी तक हमने पेन भी नहीं उठाया इतनी सी कैलकुलेशन में। तो अब हम देखेंगे आगे, यदि कुल 50 लाख व्यक्ति है तो प्रत्येक प्रकार के, तो कुछ नहीं, 50 लाख का पहले 60% निकाल देंगे, फिर 50 लाख का 30% निकाल देंगे, फिर इस 50 लाख का बचा हुआ हम 10% निकाल देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इनको थोड़ा सा करते टाइम, ये कैलकुलेशन है तो थोड़ी लंबी चलेगी। तो देखो, जैसे हमारा तरीका है हमेशा क्वेश्चन को लिखने का, ऐसे सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे क्रिकेट पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना है। क्रिकेट पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना होता है बच्चों, 60%। जो उसने बोला वो हमने लिख दिया। उसके बाद दूसरा कौन सा गेम है, फुटबॉल। फुटबॉल का कितना प्रतिशत बोला उसने हमसे क्वेश्चन में, 30%। तो बच्चों 60 और 30 कितने होते हैं, 90। अब उसने बोला है कि क्या कि और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, बचे हुए शेष ही 10 हैं। तो देखो, इसलिए क्या है, शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। अन्य खेल पसंद करने वालों का प्रतिशत कितना है, वो क्या करेंगे हम, 100 में से माइनस करेंगे। कौन सी वैल्यू, ये ऊपर दे रखी है जो 60 प्लस 30 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 90। तो 100 में से 90 जाएंगे तो 10%। देखो बच्चों, ये पता तो हमें यही चल गया था कि भाई 10% है, पर हमें क्वेश्चन में लिखना जरूरी है, क्योंकि वहां पर हमें लिखने के ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये 10%। अब क्या बोला है उसने, यहाँ तक तो आ गए हम कि तो ज्ञात करिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। ये अन्य को कितने प्रतिशत है, 10%। आधा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया हमारा। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो हमें निकालना है 50 लाख का 60%, 50 का 30 और 50 का 10। तो हम क्या करेंगे, पहले पेज ऐड करेंगे। अब हम लिखेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों, 50 लाख। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कैलकुलेशन के टाइम हम ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही 50 में कितने जीरो लगेगी बच्चों, 6 लगेगी ना 50 लाख के लिए। तो मैं इधर ऐसे भी लिख देती हूँ 50 लाख। देखो एक बार काउंट भी कर देती हूँ आपके लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी कितने हो गए, 50 लाख। अब हम पहले सबसे पहले किसका निकाल रहे हैं, क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या। क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या। अब क्रिकेट पसंद करने के लिए कितने हैं, 60% निकालना है, किसका, 50 लाख का। 60%। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत हटा के नीचे 100 लगाएंगे। ये मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। क्या करेंगे अब, इस 60 का मल्टीप्लाई इस बचे हुए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 से करेंगे। तो 6 पंजे का कितना हो गया बच्चों, 30। फिर बच्चे कितने जीरो लगाएंगे, हम कितने लगाएंगे,
कितने जीरो लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 ही तो जीरो बची। 1 2 3 4 5 और वो 30 तो एक बन ही गया। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना बन गया बच्चों हमारा? ऐसे भी लिख देती हूँ मैं 30 लाख, ताकि आप लोगों को पढ़ने में क्या होगी? आसानी। अब हम क्या करेंगे? दूसरा कौन सा गेम खेलने को बोला था? फुटबॉल। तो अब हम लिखेंगे फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या। अब देखो फुटबॉल के लिए क्या करना है हमें? 50 लाख तो दे ही रखे हैं, उसका 30% निकालना है। यही करना है। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। फिर अगर हम इन 50,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से, तो 5 छंग 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 कितने हो जाएंगे? 15। यही होंगे बच्चों। तो 15 तो अपनी जगह, उसके बाद जीरो काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 और एक ये 5। कितने जीरो आएंगे बच्चों? 5। जीरो का बड़ा ध्यान रखना है भाई। 3 4 5 कितने हो गए ये बच्चों? 15 लाख। अब हम पेज और ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, कैलकुलेशन है बस छोटी सी, और उसमें भी बहुत ज्यादा काटा पीटी नहीं हो रही है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब हम क्या लिखेंगे? तथा शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। यही निकालनी है हमें। कितनी है वो? दस 10% है तो 50 लाख लिखा। 50 लाख के 10% करा कैलकुलेट, तो 10% के लिए 10/100। 2 जीरो से क्या करी हमने? ये 2 जीरो खत्म कर दी। अब ये बचा हुआ कितना हुआ? इस 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 लाख बन जाएगा। देखो जीरो का काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 जीरो लगाना है 5 के पीछे। 1 2 3 4 5 तो कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने लाख हो गए बच्चों? ये 5 लाख। ठीक बच्चों, तो ये आया हमारे इसका आंसर। तो इनके जो आंसर आए मैं बॉक्स में पैक कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आंसर दिख जाए। तो ये रहे हमारे इनके आंसर। तो ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट? ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के साथ। तब तक आपको क्या करना है? हमारी वीडियोस को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, कमेंट करके हमें जरूर बताना है आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।